क्या मौत को धोखा देकर कोई इंसान सच में भगवान बन सकता है? भगवान को चुनौती देने वाले हिरण्यकश्यप की ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जब इंसान खुद को खुदा मान बैठे तो उसका अंत कैसा होता है। ना दिन में मौत, ना रात में, ना आस्त्रा से, ना शास्त्रा से। उसे लगा उसने मौत को बंदी बना लिया है। पर क्या कोई किस्मत को हरा सकता है? चलिए इतिहास के सबसे अनोखे भक्त की कहानी में गोता लगाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर एक असुर का बेटा अपने ही पिता का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया? और यहीं पर है कहानी का असली टकराव, एक पिता की नफरत और उसके अपने ही बेटे की आस्था। बेटे की कहानी जानने से पहले चलिए पिता की महत्वाकांक्षा को समझते हैं। पूरी दुनिया पर राज करने की इस चाहत ने उन्हें अपने घर परिवार से ही दूर कर दिया। और इसी गैर मौजूदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देवर्षि नारद ने उन्हें अपने शांत आश्रम में शरण दी। कहते हैं यहीं से ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट शुरू हुआ। नारद रोजाना क्याधु को भगवान विष्णु की महिमा की कहानियां सुनाते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन कहानियों को कोई और भी सुन रहा था, माँ के गर्भ से। तो देखिए कैसे ये असंभव लगने वाली शिक्षा असल में मुमकिन हुई। और ऐसे हुआ प्रहलाद का जन्म एक असुर के घर में, पर उनकी आत्मा भक्ति के लिए बनी थी। मतलब उनकी आत्मा तो पहले से ही नारायण की हो चुकी थी। तो वो दुनिया में अपने पिता के सबसे बड़े दुश्मन के प्रति अटूट आस्था लेकर आए। तो क्या ये एक दैवीय हस्तक्षेप था या फिर एक बड़ा धोखा? ये कहानी है जबरदस्त महत्वाकांक्षा और उसकी कीमत की। तो सवाल ये है कि शक्ति पाने की आखिरी कीमत क्या होती है? चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। जगह थी मंदराचल पर्वत, जहां एक तरफ आग थी तो दूसरी तरफ जमा देने वाली ठंड। हिरण्यकश्यप का लक्ष्य साफ था, उसे देवताओं को हराकर उनसे भी ज्यादा ताकतवर बनना था। और इसके लिए उसने सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने की ठानी, एक ऐसी शक्ति पाने के लिए जो किसी के पास न हो। सालों तक, फिर सदियों तक वो बिना हिले प्रकृति का हर सितम सहता रहा। सूरज उगता ढलता रहा, मौसम बदलते रहे, पर वो अपनी जगह से नहीं हिला। उसका ध्यान एकदम पक्का था। धीरे धीरे प्रकृति उसके शरीर को ही अपना हिस्सा बनाने लगी। उसकी त्वचा जल गई, खून जम गया और शरीर पर दीमकों ने अपना घर बना लिया था। मतलब अब वो एक जीता जागता मुर्दा बन चुका था, पहचानना भी मुश्किल था। आखिर में बचा तो क्या, जमीन के अंदर दबा बस एक हड्डियों का ढांचा। पर हैरानी की बात ये थी कि सब खत्म होने के बाद भी उसकी सांसें चल रही थीं। लेकिन कैसे? उसकी सांसों में बस एक ही ख्याल गूंज रहा था, और यही थी उसकी आखिरी शक्ति। वो शब्द था अमर, अमरता का विचार। बस इसी एक चीज ने उसे जिंदा रखा हुआ था। शरीर तो नष्ट हो गया, पर इच्छा शक्ति नहीं टूटी। तो ये ताकत थी या फिर पागलपन? सोचिए, एक आलीशान दरबार है और सिंहासन पर बैठे हैं राजा हिरण्यकश्यप। चारों तरफ बस उनका ही दबदबा है और उनके पास खड़ा है उनका बेटा प्रहलाद। राजा को उम्मीद थी कि बेटा भी उन्हें ही सबसे बड़ा मानेगा। मतलब एक तरफ पिता का घमंड और दूसरी तरफ बेटे की सच्ची श्रद्धा। टकराव तो होना ही था। तो राजा बड़े प्यार से अपने बेटे से एक सीधा सा सवाल पूछते हैं, पर यह सवाल नहीं, एक परीक्षा थी। उन्होंने पूछा, प्रहलाद बताओ दुनिया में सबसे महान कौन है? उन्हें लगा जवाब तो पक्का है। जाहिर है वो अपना ही नाम सुनना चाहते थे, उनकी सारी शान का सवाल जो था। पर प्रहलाद का जवाब था, स्वामी तो केवल श्री हरि हैं। बस इतना सुनते ही सन्नाटा छा गया। ये शब्द नहीं थे, ये राजा की सत्ता को एक सीधी चुनौती थी। सब हैरान थे। एक पल पहले जो चेहरा प्यार से भरा था, अब गुस्से से तमतमा उठा। पिता का प्यार गायब हो चुका था। समझिए, इस एक जवाब ने हिरण्यकश्यप के घमंड की पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दी। उन्हें एहसास हुआ कि सबसे बड़ी चुनौती कोई और नहीं बल्कि उनका अपना ही बेटा है।
तो अब सवाल ये उठता है कि जब भक्ति और अहंकार टकराते हैं तो टूटता कौन है? माटी के महापुरुष चैनल का जो आउटरो है ना, वो बहुत गहरा है। चलिए समझते हैं कि उसका मतलब क्या है। ये पूरी बात एक बड़े सवाल से शुरू होती है कि जिंदगी का असली सच आखिर है क्या। और इस संदेश के दिल में है अहंकार, वही अहंकार जो बस ऊंचा उड़ना चाहता है। तो यहाँ दो ताकतों की टक्कर है। एक तरफ है महत्वाकांक्षी अहंकार और दूसरी तरफ है जमीन। मतलब एक तरफ है ईगो जो कुछ पल का है और दूसरी तरफ है मिट्टी जो हमेशा रहती है। लेकिन अहंकार की उड़ान का अंत कहाँ होता है? इसी मिट्टी में। यहीं उसे वापस आना है। और ये कोई हार नहीं है, ये तो वो अटल सच्चाई है जो सबको एक बराबर कर देती है। तो इस सच्चाई से क्या सीख मिलती है? संदेश बिल्कुल साफ है, मिट्टी से जुड़े रहो। लेकिन सवाल यह है कि मिट्टी से जुड़े रहने का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब है विनम्र रहना, अपनी जड़ों को याद रखना। यही चीज आत्मा को जिंदा रखती है। और पता है, यही सोच माटी के महापुरुष चैनल का मिशन भी है। ये चैनल क्या करता है? ये हमें हमारी जमीन और इतिहास की अनसुनी कहानियों से जोड़ता है। तो आखिर में चैनल से जुड़ने की बात सिर्फ एक अपील नहीं, एक न्योता है इस सफर में शामिल होने का। और इस सफर को आगे बढ़ाने के 3 आसान तरीके बताए गए हैं। तो सवाल ये है, क्या राक्षस आज भी जिंदा है? आज की दुनिया को देखिए, सब कुछ कितनी तेजी से चल रहा है, एम्बिशंस, पावर। पर शायद आज के राक्षस सींगों वाले दैत्य नहीं, बल्कि हमारे अंदर की ही ताकतें हैं। इसे समझने के लिए चलिए सत्ययुग की एक कहानी में चलते हैं। यहाँ हम मिलते हैं हिरण्यकश्यप से, एक ऐसा राक्षस जिसका सबसे बड़ा हथियार था उसका अहंकार। उसकी पूरी जिंदगी एक प्लान थी, अमरता हासिल करना और फिर तीनों लोकों पर राज करना। और जब उसे ये शक्ति मिली तो उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि वो खुद को भगवानी मान बैठा। हाँ, सत्ययुग में उस राक्षस का अंत तो हो गया था, मगर एक सवाल है, क्या उसका अहंकार भी उसी के साथ खत्म हो गया? जरा देखिए, उसकी अमर होने की चाह आज दौलत, शोहरत की भूख में बदल गई है। तो हिरण्यकश्यप सिर्फ एक किरदार नहीं, वो एक सोच है, एक साइकोलॉजी है। और यही सोच, यही अहंकार आज हमारे समाज में, हमारी वैल्यूज में भी दिखता है। मतलब ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो एक आईना है। तो सोचने वाली बात ये है कि इस आईने में आखिर दिखता क्या है? तो चलिए जानते हैं होलिका दहन के पीछे की वो कहानी जो विश्वासघात और अग्नि से जुड़ी है। ये कहानी है एक खतरनाक साजिश की और भक्ति की एक ऐसी परीक्षा की जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जब हथियार, जहर और जानवर भी प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो राजा हताश हो गया। और तब एक आखिरी सबसे भयानक चाल चली गई। मैदान में उतरी राजा की बहन होलिका। उसे एक वरदान मिला था जो उसे आग से बचाता था। ये पूरी शक्ति असल में एक जादुई शॉल से आती थी। प्लान एकदम साफ और क्रूर था, प्रहलाद को होलिका के साथ आग में बिठाना। आग की लपटों के बीच होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर बैठ गई। लेकिन प्रहलाद, वो तो बस आंखें बंद करके नारायण का नाम जप रहा था। और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। कहते हैं ना, अहंकार अपने ही जाल में फंसता है। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और वो जादुई शॉल होलिका के ऊपर से उड़ गया। और किस्मत देखिए, वो शॉल उड़कर सीधा प्रहलाद के ऊपर जा गिरा। और नतीजा, सब कुछ एक पल में बदल गया। होलिका जल गई और प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित बच गया। दूर से ये सब देख रहे राजा हिरण्यकश्यप की आंखें सदमे से फटी रह गईं। उसे अब समझ आ गया था कि उसका डर अब हकीकत बन चुका है। मौत ने अब दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। अब सवाल ये था कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति थी जो एक अजेय राजा को भी चुनौती दे सकती थी। चलिए समझते हैं एक ऐसा पल जब सृष्टि के सारे नियम ही पलट दिए गए और यहीं से एक ऐसी असंभव घटना शुरू हुई जिसने एक महागाथा की नींव रखी। सब कुछ शुरू होता है एक मामूली से दिखने वाले पत्थर के खंभे से। पहले तो सिर्फ धूल उठती है और फिर अचानक वो खंभा फट जाता है। ये कोई मामूली दरार नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही हिंसक, जोरदार धमाका था। और फिर एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने जैसे पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। ये आवाज असल में 2 ध्वनियों का मेल थी, एक शेर की दहाड़ और दूसरी एक दिव्य शंख की। एक ऐसी दहाड़ जो पाताल से लेकर स्वर्ग तक हर जगह गूंज उठी। जैसे ही वो धूल थोड़ी छटी, एक विशाल रहस्यमयी आकृति उभरने लगी। ये रूप अपने आप में एक पहेली था, आधा इंसान और आधा शेर।
एक शानदार सुनहरा अयाल और आग उगलती हुई भयंकर लाल आंखें। तो सवाल ये है कि ये असंभव सा दिखने वाला प्राणी आखिर था कौन? इसका जवाब है ना पूरी तरह इंसान और ना ही कोई जानवर। ये कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु का ही एक रूप था। और ये था उनका अब तक का सबसे ज्यादा भयानक और उग्र रूप। इसी रूप को हम जानते हैं नरसिंह अवतार के नाम से, बुराई का नाश करने वाला विष्णु का सबसे उग्र रूप। क्योंकि जब अहंकार सृष्टि के नियमों को चुनौती दे तो उसे तोड़ने के लिए दिव्यता को भी नियम तोड़ने पड़ते हैं। कोई विलन पैदा होता है या बनाया जाता है? चलिए हिरण्यकश्यप की कहानी से समझते हैं। हिरण्यकश्यप का नाम सुनते ही दिमाग में एक क्रूर राक्षस की तस्वीर बनती है ना? पर सवाल ये है, क्या कोई पैदा ही राक्षस होता है या उसे हालात ऐसा बना देते हैं? उसका मकसद ताकत या दुनिया पर कब्जा करना नहीं था, वजह कुछ और ही थी। ये कहानी शुरू होती है एक भाई के प्यार से और फिर बदले की आग से। सब कुछ बदल गया एक ही टकराव से। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष और भगवान विष्णु का टकराव। भगवान विष्णु ने वराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने भाई की राख के ढेर पर खड़े होकर हिरण्यकश्यप ने एक कसम खाई। उसने ठान लिया कि वो उसी शक्ति को मिटा देगा जिसे लोग भगवान कहते हैं। तो सोचिए, प्यार कब बदला बन जाता है? इसकी सरहद आखिर है कहां? आज देखते हैं उस दिमागी किले को जो मौत को हमेशा के लिए मात देने के लिए बना था। क्या मौत को हराना मुमकिन है? सोचा है कभी? शायद इसका जवाब शर्तों के एक जाल में हो। प्लान बहुत सिंपल था। एक ऐसा किला बनाओ जो पत्थर का नहीं बल्कि शर्तों का हो। पहली शर्त, वक्त पर, न दिन में मौत हो और न ही रात में। दूसरी शर्त ने जगह को लॉक कर दिया, ना घर के अंदर और ना ही बाहर। तीसरी शर्त, हथियारों पर, मौत ना किसी अस्त्र से हो ना ही किसी शस्त्र से। चौथी शर्त ने जमीन और आसमान दोनों को ही ब्लॉक कर दिया, न धरती पर न आकाश में। और आखिरी शर्त, मौत न किसी इंसान के हाथों हो न ही किसी जानवर के। यानी हर एग्जिट को सील कर दिया गया। दिन रात, अंदर बाहर, हर लूपहोल बंद। ये 5 शर्तें थीं हिरण्यकशिपु के उस दिमागी किले के 5 स्तंभ, जिसे तोड़ना नामुमकिन लगता था। पर यह कोई मामूली वरदान नहीं था, ये तो एक इंटेलेक्चुअल चैलेंज था। सच कहें तो ये यूनिवर्स के नियमों के साथ खेला गया सबसे बड़ा माइंड गेम था। लेकिन हर किले में एक दरार होती है और इस किले का तोड़ थे नरसिंह, जो ना इंसान थे न जानवर। उन्होंने शाम के वक्त घर की दहलीज पर अपनी गोद में अपने नाखूनों से उस किले की हर दीवार को तोड़ दिया। हर शर्त पूरी हुई और लूप होल मिल गया। आइए पौराणिक कथाओं के एक सबसे शानदार प्लान को समझते हैं। अमरता हमेशा से सबसे बड़ी इच्छा रही है, पर जो नामुमकिन है उसे हासिल कैसे करें? तो ये कहानी एक ऐसे विलन की है जो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि बहुत बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था। देखिए, ब्रह्मांड का एक सीधा सा नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। हिरण्यकश्यप ने सीधा भगवान ब्रह्मा से इसी नियम को तोड़ने की मांग कर दी, और जैसा सोचा था ब्रह्मा ने साफ मना कर दिया, नियम तो नियम है, उसे बदला नहीं जा सकता। पर हिरण्यकश्यप निराश नहीं हुआ। उसके दिमाग में एक दूसरा ज्यादा स्मार्ट प्लान था। उसने नियम तोड़ने के बजाय उसमें लूप होल ढूंढने का फैसला किया, सिस्टम को हैक करने का। तो असली खेल यहाँ से शुरू हुआ। उसने अपनी मांग ही बदल दी। अब उसने ऐसी शर्तें रखनी शुरू की जो उसकी मौत को लगभग नामुमकिन बना दें। पहली शर्त, मौत ना तो जमीन पर होगी और ना ही आसमान में। दूसरी शर्त, मौत ना घर के अंदर होगी और ना ही घर के बाहर। फिर उसने समय पर भी ताला लगा दिया। मौत न दिन में आएगी न रात में। और कौन मारेगा? न कोई इंसान न कोई जानवर। और आखिर में मौत किसी भी हथियार से नहीं होगी। तो नतीजा क्या हुआ? उसे अमरता का वरदान तो नहीं मिला, पर कुछ वैसा ही मिल गया। लेकिन ये एक सवाल जरूर खड़ा करता है, क्या हर सिस्टम में कोई ना कोई कमी होती ही है? सोचिए, एक ऐसी पहेली के बारे में जिसे तोड़ना इम्पॉसिबल था। एक ऐसा वरदान जिसके आगे देवता भी बेबस हो गए, मानो मौत पर ताला लग गया हो। ये कोई मामूली वरदान नहीं था, असल में ये थी अमरता की एक परफेक्ट लॉजिकल पहेली। तो इस पहेली के थे 5 ऐसे नियम, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। तो सवाल यही था कि आखिर इस पहेली को तोड़ा कैसे जाए, और जवाब आया नरसिंह के रूप में। वो सिर्फ एक किरदार नहीं थे, बल्कि इस पहेली का जीता जागता जवाब थे।
और इसी अवतार के साथ पहेली की एक शर्त तो समझिए पैदा होते ही टूट गई। तो चलिए अब इस कॉस्मिक चीट कोड को डीकोड करते हैं एक एक शर्त को तोड़ते हुए। पहला लूप होल, वक्त। शर्त थी न दिन में न रात में, तो चुना गया गोधूली बेला का समय। अगली शर्त थी जगह की, ना घर के अंदर ना बाहर, तो जवाब था दरवाजे की देहेरी। अब तो पैटर्न साफ था, न धरती पर न आसमान में, तो चुना गया जांघों को। समय, जगह, स्थान सब सेट था, पर अब सामने थी आखिरी और सबसे मुश्किल शर्त। शर्त थी ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से, मतलब कोई भी हथियार बेकार था। और यहीं पर इस पहेली का सबसे जीनियस सॉल्यूशन सामने आया, क्योंकि समाधान कोई हथियार था ही नहीं, वो थे शरीर का ही हिस्सा, तेज नाखून। और बस गेम ओवर। समय, जगह, तरीका, हथियार, हर शर्त पूरी हुई, पहेली सुलझ गई। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हर नियम में, हर सिस्टम में कोई ना कोई लूपहोल होता ही है। ये कहानी है असीम शक्ति की, जो टकराई एक अटूट आस्था से। कहानी का पात्र है हिरण्यकश्यप, जिसे एक वरदान ने लगभग अजेय बना दिया था। और इस तनाव की वजह है उसका अपना बेटा प्रहलाद, जिसकी भक्ति विष्णु के लिए थी। एक तरफ पिता का गुस्सा और दूसरी तरफ बेटे का शांत विश्वास। गुस्से में हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा जमीन पर दे मारी, पूरा दरबार कांप गया। प्रहलाद को मारने की उसकी हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी, आस्था ही उसकी ढाल थी। तो उसने गुस्से में चिल्लाकर पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? कहता है वो हर जगह है। और फिर उसने दरबार के खंभे की तरफ इशारा करके ताना मारा, लेकिन प्रहलाद का जवाब देखिए, एकदम शांत और अटूट, हाँ वो इसमें भी है। बस बेटे का यही आत्मविश्वास हिरण्यकश्यप के अहंकार को और भड़का गया। तो उसने अपनी पूरी ताकत से गदा उठाई और उस खंभे पर जोरदार वार कर दिया। यही वो पल था जब अहंकार आस्था से टकराकर हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो चलिए जानते हैं उस तपस्या के बारे में जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला कर रख दिया था। तारे कांपने लगे और आसमान में एक अजीब गड़गड़ाहट गूंज उठी। ये कोई मामूली ध्यान नहीं था, बल्कि एक ऐसी तपस्या थी जिससे जबरदस्त कॉस्मिक एनर्जी पैदा हो रही थी। इसका असर इतना विनाशकारी था कि ब्रह्मांड का पूरा संतुलन ही ऊपर से नीचे तक बिगड़ गया। पूरी सृष्टि को बिखरता देख देवता तक घबरा गए थे। लेकिन उनका सबसे बड़ा डर सिर्फ ये उथल पुथल नहीं, बल्कि कुछ और ही था। उन्हें डर था कि कहीं ब्रह्मादेव उसे कोई वरदान न दे दे, वरना सृष्टि का विनाश पक्का था। और फिर इस उथल पुथल के बीच एक बड़ा बदलाव आया। एक दिव्य प्रकाश ने पूरे अंधेरे को चीर दिया। मामला इतना बढ़ गया था कि खुद ब्रह्मादेव को उस तपस्वी के सामने आना पड़ा। ब्रह्मादेव ने अपने कमंडल से दिव्य जल छिड़का और उस तपस्वी के शरीर में फिर से जान डाल दी। उसी पल हिरण्यकश्यप ने अपनी आंखें खोली, पर उसकी आंखों में क्या था? दिलचस्प बात यह थी कि उसकी आंखों में ना तो डर था और ना ही कोई सम्मान, बल्कि उसकी आंखों में तो जीत की एक अलग ही चमक थी। ये तपस्या भक्ति नहीं, बल्कि एक युद्ध का पहला कदम था, अमरता हासिल करने का युद्ध। सवाल सीधा सा है, इतना ताकतवर राजा अपने ही बच्चे को क्यों नहीं मार पा रहा था? एक तरफ था वो राजा जिसने मौत को भी जीत लिया था, और दूसरी तरफ बस एक 5 साल का बच्चा, मतलब जिसने मौत को हैक कर लिया, वही अपने बेटे के सामने लाचार था। कमाल है ना? तो सबसे पहले उसने बच्चे को सीधा एक पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दिया। पर हुआ क्या? मानो हवा ने ही उसे फूलों की तरह नीचे उतार दिया। एक खरोच तक नहीं आई। अब राजा और फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने बच्चे को पागल हाथियों के सामने फेंकवा दिया। और यहां भी चमत्कार, वहशी हाथी उसके पास आकर बस रास्ता बदलकर निकल गए। राजा का पागलपन बढ़ता जा रहा था। इस बार जहरीले सांपों से भरा एक कमरा, और नतीजा, बच्चा उनके बीच आराम से बैठा था, जैसे जहर ने काम करना ही छोड़ दिया हो। एक के बाद एक हार। अब राजा की झुंझलाहट बस पागलपन बन चुकी थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर हो क्या रहा है ये? सोचने वाली बात है, पहाड़ से फेंका, बच गया, हाथियों ने छोड़ दिया, सांपों ने भी कुछ नहीं किया। एक नन्हा सा बच्चा, और उसके सामने बेबस खड़ा था वो महान शक्तिशाली राजा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब जबरदस्त ताकत की टक्कर अटूट विश्वास से होती है, तो जीत किसकी होती है? किस्मत का एक ऐसा मजाक जो सबसे बड़ी जीत को ही सबसे बड़ी हार बना दे। सोचिए,
किसी की सबसे बड़ी जीत वही उसके विनाश का कारण बन जाए। मिलिए हिरण्यकश्यप से, उसे लगता था पूरा ब्रह्मांड बस उसी के इशारे पर नाचता है। उसने बनाया था अहंकार का एक ऐसा साम्राज्य जिसकी कोई हद ही नहीं थी। बाहर तो बस युद्ध का शोर था, असली तूफान तो कहीं और ही तैयार हो रहा था। उसे पूरा यकीन था कि उसने बाहर के हर दुश्मन को खत्म कर दिया है। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आ रहा था पर्दे के पीछे। जहां बाहर तलवारें गरज रही थीं, वहीं महल के अंदर बांसुरी की धुन थी। और इसी शांति के पीछे एक ऐसा सच था जिससे वो पूरी तरह अनजान था। पर असल में यह शांति बस एक छलावा थी, एक बहुत बड़ा धोखा। क्योंकि यहीं इसी कमरे में किस्मत अपना सबसे बड़ा खेल खेल रही थी। तो फिर सवाल यह है कि उसका असली दुश्मन था कहां? उसे खतरा आसमान से लगा, पर असली खतरा तो उसकी पत्नी के गर्भ में पल रहा था। कहते हैं ना, सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा भीतर ही छिपा होता है। वो पूरी दुनिया जीतने निकला था, पर अपने ही घर में पल रहे दुश्मन से अनजान था। कहानी में इसी को कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी। मतलब हमें सच पता है पर किरदार को नहीं। कमाल की बात यह है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसकी बर्बादी की वजह बनी। वो जो गर्भ में था, वो सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वो एक आग थी। एक ऐसी आग जो उसके अहंकार के पूरे साम्राज्य को जलाकर राख करने वाली थी। चलिए समझते हैं कि कैसे डर का खत्म होना किसी को एक बेरहम तानाशाह बना सकता है। तो आखिर खुद को खुदा कहने के इस ऐलान के पीछे की कहानी क्या है? इस कहानी का पहला हिस्सा है डर की मौत, क्योंकि ये सब ताकत से नहीं, डर के खत्म होने से शुरू हुआ। तीनों लोकों में तबाही का आलम था। एक नए बेरहम दौर की बस शुरुआत हो रही थी। और ये सब शुरू हुआ एक वरदान से। हिरण्यकश्यप को मिले एक वरदान ने उसकी फितरत ही बदल दी। देखिए, एक मामूली इंसान जो दर्द महसूस करता था, अब वो खुद को भगवान बता रहा है। दूसरा हिस्सा है अहंकार का जन्म। डर के खत्म होते ही एक उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज उसकी जगह ले लेती है। ये एक सीधा सा साइकोलॉजिकल चेन रिएक्शन है। वरदान मिला, डर मरा और अहंकार ने जन्म ले लिया। इसे सिर्फ घमंड नहीं समझना चाहिए। ये वो अहंकार है जो मौत का डर खत्म होने पर पैदा होता है। अब स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों पर सिर्फ उसी का राज था। वो अकेला बादशाह था। सोचिए, देवताओं के राजा इंद्र का सिंहासन तक उसके जूते के नीचे था। इससे बड़ा अपमान क्या ही होगा। और अब कहानी का तीसरा और आखिरी हिस्सा, एक नया नियम। जाहिर है अब उसके कानून भी उतने ही क्रूर थे। सिंहासन पर बैठने के साथ ही उसने अपना राज कायम कर लिया। अब हर किसी को उसके सामने झुकना ही था। उसका नया कानून बहुत सीधा और बेरहम था। अगर किसी ने विष्णु का नाम लिया तो सजा सिर्फ मौत। तो सवाल यह है कि अगर डर ना हो तो क्या इंसान और उसके अहंकार के बीच कोई फर्क रह जाता है? चलिए बात करते हैं एक अटूट कोड की और उस दिव्य शक्ति की जो उसे तोड़ने आई। ये चुनौती दी थी राक्षस राजा हिरण्यकश्यप ने, जिसका घमंड आसमान छू रहा था। सालों की तपस्या के बाद उसने मौत को हराने का एक चीट कोड बना लिया था। वो खुद को भगवान समझने लगा था। पर कहते हैं ना, हर कोड में कोई ना कोई कमी होती है, और इसका जवाब थी नियति, जिसने नरसिंह अवतार को भेजा। एक तरफ पूरा दरबार डर से कांप रहा था, दूसरी तरफ भक्त प्रहलाद एकदम शांत खड़ा था। और फिर वो आखिरी टकराव शुरू हुआ। दिव्य पंजों की चमक और कोड टूटना शुरू हो गया। यहां सीधी हिंसा नहीं दिखाई जाती, बस परछाई और गहरा लाल रंग जो सब कुछ बयां कर देता है। एसएफएक्स के साथ बस एक आवाज, जैसे कुछ फट गया हो। ये उसके अहंकार के टूटने का संकेत था। ये उस घमंड की आखिरी दहाड़ थी जो खुद को अमर समझ बैठा था। और फिर उस दहाड़ के बाद एकदम सन्नाटा छा गया, एक गहरी खामोशी। फिर एक शांत दिव्य बांसुरी की धुन सुनाई देती है। ये बताती है कि अब सब ठीक हो गया है। सोचिए, जिस चीट कोड को बनाने में सदियां लगी, वो चंद सेकंड में टूट गया। ये थी नियति की रफ्तार। ये सिर्फ शरीर का अंत नहीं था, बल्कि उसके अहंकार का सीना ही चीर दिया गया था। और उस दिन पूरे ब्रह्मांड को एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ में आई कि भगवान होने का घमंड चाहे कितना भी हो, आखिर में वही पतन का कारण बनता है। क्योंकि आखिरी चाल तो हमेशा किस्मत की ही होती है। कुछ ताकतें बस हमारे काबू से बाहर होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर अहंकार एक कोड है, तो फिर उसे तोड़ने का आखिरी तोड़ क्या है? सवाल ये उठता है कि क्या साइंस और पैसे ने हमें सच में अमर बना दिया है? क्या कोई चीट कोड मिल गया है?
सोचिए, पहले के जमाने में ताकत के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता था, जैसे पहाड़ों पर जाकर तपस्या। लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब इंसान ने एक नया रास्ता ढूंढ लिया है, एक मॉडर्न चीट कोड। और ये कोई जादू टोना नहीं है, ये नया वरदान आज की दुनिया के 3 बड़े पिलर्स पर खड़ा है। तो क्या है ये 3 पिलर्स? पहला है पैसा, दूसरा पावर और तीसरा टेक्नोलॉजी। सबसे पहले पैसा। इतना पैसा कि लगने लगता है कि इससे तो कुछ भी खरीदा जा सकता है, शायद थोड़ा और वक्त भी। फिर आता है पावर। जब दुनिया पर कंट्रोल का एहसास होता है तो लगता है कि सारे नियम कानून बस दूसरों के लिए हैं। और आखिर में टेक्नोलॉजी। एआई से लेकर लाइफ सपोर्ट तक ये शरीर की हर सीमा को तोड़ने का दम रखती है। अब जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो इंसान को लगने लगता है कि उसने तो मौत को भी चकमा दे दिया है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इतनी तरक्की के बाद भी कुदरत का एक बुनियादी नियम आज भी नहीं बदला है, और वो नियम है घमंड से जुड़ा हुआ वो खतरनाक सोच, जब इंसान अपनी हदें भूलकर खुद को भगवान समझने लगता है। असल खेल तो तब शुरू होता है जब कोई इस यकीन के जाल में पूरी तरह फंस जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि ठीक उसी पल वक्त खुद अपना खंभा फाड़ कर बाहर आता है हिसाब बराबर करने। तो आखिर में सवाल यही है, क्या इन स्तंभों को बनाते हुए हम वो एक चीज भूल रहे हैं